सभी को नमन। मैं ज्योतिषाचार्य शीला खंडेल आज बात करती हूँ कुंभ के स्नान पे कि कुंभ का क्या महत्व है। वर्तमान में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर तीर्थ स्थान को एक मजाक सा समझ लिया है कि बस वहाँ जाना, ये देखना वो नहीं है। आज इतना बड़ा जो तीर्थ का स्थान प्रयागराज है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं कि उसका महत्व क्या है, किस कारण से कुंभ होता है और हमें उस पर क्या क्या उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। कुंभ के स्नान में जब इतने बड़े तीर्थ अखाड़े वाले साधु संत आते हैं जो कई वर्षों से तपस्या करते हैं, वो अपनी गुफाओं से, कंदराओं से अपने ध्यान साधना को छोड़कर इस स्थान पर ग्रहण करने आते हैं, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करने आते हैं और गंगा स्नान करने आते हैं। लेकिन हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को इस तरह से भूलते जा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि आखिर कुंभ का महत्व क्या है। कुंभ का महत्व इतना ज़्यादा है कि अगर आप इसको समझोगे तब इसकी विशेषताओं को समझ कर ही आपको ये समझ में आएगा कि कुंभ में जाने से हमें क्या लाभ होगा। कुंभ जो गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, जो कि हर स्थान में 4-4 साल बाद होता है, वो इस समय खास इसलिए है कि इस समय सारे ग्रह एक ही लाइन में हैं। आप देखिए, केतु है, चंद्रमा है, उसके बाद सूर्य है, सूर्य के साथ बुध भी बैठा है, उसके बाद राहु, शनि है, जो शनि भी अपनी खुद की राशि में बैठा हुआ है, जिसका स्वामी कुंभ है वो अपनी राशि में बैठा हुआ है। उसके बाद आप देखिए कि जब राहु बैठा हुआ है, राहु मीन राशि में बैठा हुआ है, उसके बाद यूरेनस है, गुरु है, वृष राशि में है और मंगल मिथुन राशि में। इस तरह सब एक ही स्थिति में बैठे हुए हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा इतनी पावरफुल है कि जब वो गंगा नदी में गिरती है तो गंगा का जल और भी ज़्यादा ऊर्जावान हो जाता है और यदि हम वहाँ ध्यान साधना करते हैं तो वहाँ की ऊर्जाएं हमें प्राप्त होती है, साधु संतों का संग मिलता है और वहाँ उनका जो तप का जो बल होता है उसकी ऊर्जाएं भी हम तक पहुँचती है। तो हमें वहाँ जाके ध्यान साधना करना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए और जो ऋषि मुनि साधु उनसे ज्ञान लेना चाहिए कि आखिर हमारे आध्यात्मिक में उन्नति कैसे हो। लेकिन हम देख रहे हैं वो सारी चीज़ें आजकल लुप्त होती जा रही है। 3-4 वीडियो ऐसे चल गए जो उन वीडियो को देख देख के कि हमें उन साधु से मिलना है, वो हाथ ऊंचा करके खड़े हुए हैं, या कोई IIT बाबा है वो ध्यान में आ गया, या एक सुंदरी है वो ध्यान में आ गई। बस इन चीज़ों को लेकर ही, उनको देखने के लिए ही अखाड़े में जा रहे हैं। आखिर हम अपने आप को कब बदलेंगे? हमें अपने आप को बदलने के लिए जाना है, अपने विचारों को उज्जवल करने के लिए, हमारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए वहाँ जाना है। हम इस चीज़ का महत्व समझे तभी हमारा जो प्रयागराज में जाने का फल है वो हमें प्राप्त होगा। क्योंकि इसीलिए इस बार जोर दिया जा रहा है कि 144 साल बाद योग आए, क्योंकि घर ही की स्थिति ऐसी अच्छी बनी हुई है कि वहाँ जाएँ तो श्रद्धा से जाएँ और अपने कल्याण के लिए जाएँ, उनसे सीखें। ये नहीं कि एक फिल्मों के जैसे कि वहाँ पे ये चीज़ हो रही है और हमें जाना है। वहाँ जाओ, अपने बच्चों को लेके जाओ और उस चीज़ का ध्यान रखो कि हमें कुछ पाना है, कुछ देखने के लिए नहीं, अपनी श्रद्धा से जाओ। माँ गंगा के जा रहे हो आप तो अपनी श्रद्धा से उन्नति के लिए जाए। धन्यवाद।